नमस्कार बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 के मॉडल सेट 1 जो जैक द्वारा निर्गत किया गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक इसका नियम क्या है। ये जो क्वेश्चन आपको दे रहा है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से दे रहा है, मतलब परीक्षा को देखते हुए दे रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ, कौन सा वर्ग का है, 9 का है, विषय है सब्जेक्ट गणित का है, और टाइम क्या दिया हुआ है 1 घंटा 30 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, और पूर्णांक कितना दिया हुआ, मैक्सिमम क्या दिया हुआ है आपका 40 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए कुल प्रश्नों की संख्या क्या है आपका 40 है, और कुल पूर्णांक कितना है आपका 40 है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वो दिया है गलत उत्तर कीजिएगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का आप लोग डिफिनेशन जानते हैं, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू। ठीक है, जहाँ क्यू नॉट इजकल टू जीरो। ठीक है, क्यू नहीं होगा जीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इजकल टू क्या है आपका, देखिए जहाँ रूट रहेगा वो कभी नहीं परिमेय संख्या होगा, ये नहीं होगा, पाई भी नहीं होगा, इसमें इनमें से कोई नहीं, 3 है तो 3/1 लिख सकते हैं। तो ये पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त हुआ, इसका मतलब इसका राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। अगर दो परिमेय संख्या गुना करेंगे, मान लीजिए 3 एक परिमेय संख्या, इसको फिर 2 से गुना कर दिए, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसको 1/1 कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 6/1 हो जाएगा ना। तो 6/1 क्या है आपका परिमेय संख्या। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है परिमेय, या परिमेय तो होगा नहीं, पूर्ण होगा नहीं, अभाजक नहीं होगा, तो ये बी वाला रियल आंसर है इसका। ठीक है, बी हो गया इसका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीरो किस प्रकार की संख्या है। जीरो किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, जीरो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है, विषम संख्या नहीं होगा, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, ठीक है, हो गया ये। अब चौथा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है आपका, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या मान लीजिए 2/1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा, ये 2 जो है ये क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए माइनस का भी परिमेय संख्या ये होता है, नहीं होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच कौन सी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच कौन सा परिमेय संख्या होगा आपका, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 3 पॉइंट कुछ हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 पाई तो गया आपका, 10/3 इसको डिवाइडेड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड करेंगे। ठीक है, 10 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे एक बच्चा। ठीक है, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसको भी देखेंगे तो ये नहीं आएगा, यही वाला सबसे क्लोज वाला आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो बी आया आपका ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 10/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि 64 का मतलब 64 का पावर कितना, एक्स इजकल टू 8, तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करने बोल रहा है, एक्स का वैल्यू ज्ञात करने बोल रहा है। आपको क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 64 का इतना है, तो 64 क्या 8, 8 का स्क्वायर, और क्या है आपका फिर से यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है ना 8 है ना, यहाँ पर 3 क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 8 हो गया नहीं, फिर से 8 को क्या लिखेंगे 2 क्यू। ठीक है, 2 क्यू हो जाएगा, फिर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है फिर से। ठीक है, लिख दिए, इधर क्या आ जाएगा 2 क्यू कट के गया आपका। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा
देखिए टू क्यू क्या है, यहाँ पे क्या बच गया एक्स, यहाँ पे टू बचा और वहाँ पे वाई में क्या है एक्स, ठीक है, 2/x, ठीक है, यानी एक्स इजगल टू क्या आ जाएगा, एक्स इजगल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 2 देखिए यहाँ पे 2 बचा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक्स इजगल टू इधर कर देंगे, इधर इधर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 का पावर क्या आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स है, ठीक है, तो एक्स इजगल टू क्या आ जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा एक चर वाले बहुपद है। एक चर मतलब समझ रहे हैं, डिलीट, एक चर मतलब समझ गए, जहाँ पे देखिए एक चर मतलब जैसे एक्स हो गया तो सारा एक्स ही रहेगा, जितना भी समीकरण में रहेगा वो सारा एक्स में रहेगा, वाई रहेगा तो वाई रह जाएगा, और यदि एक्स वाई रह जाएगा तो क्या आ जाएगा, दो दो चर वाले हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, वाई है, एक्स वाई दोनों है, तो ये दो चर वाले हो गया, इसमें भी एक्स वाई दोनों दो चर वाले हो गया, इसमें तो कुछ नहीं है। इसका मतलब ये जो देखिए इसमें जो ये राइट आंसर होगा इसका, ये जो देखिए बी वाला क्या है 2x² + 3x + 4, मतलब इसमें सारा एक्स का डी में है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, बहुपद का 2x + 6 का शून्यंक, बहुपद का 2x + 6 का शून्यंक क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, 2x इजगल टू उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, यानी x इजगल टू क्या हो जाएगा -6/2, यानी -3/2, ठीक है, 3/2 हो गया आपका, 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 नहीं होगा, देखिए यहाँ पे कुछ गलती हुआ, यहाँ पे देखिए क्या है आपका, यहाँ पे इक्वेशन क्या है 2x + 6 है, तो उधर ले जाएंगे x को तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इधर ले आए x उधर ले गए तो इधर माइनस हो गया, तो x इजगल टू कितना हो जाएगा आपका -6/2, तो इसको काटेंगे तो क्या है x इजगल टू आपका -3 हो जाएगा, x इजगल टू कितना वैल्यू आया -3, यानी -3 कहाँ दिख रहा है आपका, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सिर्फ उधर कर देना, जीरो के उधर कर देना, बराबर के उधर कर देना, माइनस ले जाना, बाई में उसका जो कांस्टेंट रहेगा एक्स का उसको बाई में ले आए, तो बाई में 2 था तो 2 ले आए, 2 से काटेंगे तो 6 को क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस है इसलिए -3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बहुपद x का पावर 4 -3x² -5 का घात क्या है। तो हम लोग घात किसको बोलते हैं, जे कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसका मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा जो जिसका घात रहेगा उसी को हम लोग लिखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे x का पावर 5 है, 5 रहता है, x² रहता है, ठीक है, कुछ भी रहता है, तो जो बड़ा वाला है उस सबसे बड़ा वही वाला उसका घात हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है 4 है ना, x का पावर 4, तो यानी इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब 10वां वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि पी एक्स इजगल टू एक्स + 1 हो तो पी जीरो का मान ज्ञात करना है। मतलब सिंपल है कि पी के जगह जो एक्स के जगह पे जहाँ एक्स दिख रहा है एक्स के जगह क्या है जीरो है, जैसे पी एक्स इजगल टू कितना दिया है आपका x -1, तो पी जीरो का ज्ञात करने बोल रहा है, यानी एक्स के जगह पे जीरो, ठीक है, तो हम एक्स के जगह पे जीरो बैठा देंगे, 0 -1 इसके लिए क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, जीरो माइनस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, -1 बचा, तो -1 कहाँ दिख रहा है आपका सी नंबर, यानी इसका सी नंबर राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, 2x³ -5x² -x +3 को x² के गुणांक को लिखना है, मतलब कांस्टेंट टर्म को लिखना है, x² का जो x² है उसके आगे क्या है, ठीक है, वो लिखना है कांस्टेंट टर्म। तो x² के आगे क्या है, देखिए यहाँ पे -5 है, यानी -5 कहीं दिख रहा है यहाँ ऑप्शन में, हाँ दिख रहा है बी वाला, तो ये बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी बोलेगा, मान लीजिए x³ का बोलता तो क्या आ जाता 2 होता, देखिए यहाँ x³ में क्या है 2 है, और अगर माइनस भी रहता तो -2 हो जाता, तो बस साइन भी लेना और उसमें कांस्टेंट भी लेना, और कुछ नहीं रहता तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए x करके ऐसे एक्स कर रहता तो कुछ नहीं मतलब 1 है, ये वाला हो गया 1, और आगे अगर साइन रहता माइनस तो माइनस ले लेते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, यदि किसी बहुपद पी एक्स इजगल टू एक्स, क्या लिखा पी एक्स इजगल टू क्या है एक्स का पावर 31 + 1 को क्या x -1 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है,
इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे इतना से, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आपको यहाँ पे डिवाइडेड कर देंगे इसको, मान लीजिए ऐसे करके डिवाइडेड कर दी, x-1 इसके लिए क्या आ जाएगा, x31-1 ऐसे करके कर देंगे हम लोग। तो कितना लेंगे हम लोग, x⁻31, ठीक है। जैसे लेंगे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऐसे करके करेंगे तो हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है, मतलब दो पद वाले, ठीक है। दो पद मतलब क्या, एक्स रहेंगे और क्या, एक्स रहेंगे और क्या हो जाएगा आपका, एक्स रहेंगे और क्या, उसका पावर कितना हो जाएगा, द्विपद मतलब दो दो ही रहेगा, ठीक है। एक्स, इसमें ऑप्शन आपका निम्नलिखित में कौन सा बहुपद द्विपद है, ठीक है। तो देखिए x² -9x +14 दिया हुआ है, 9x दिया हुआ है, x² -9x दिया हुआ है, x² -9x +1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, सी वाला क्या हो जाएगा आपका ना, इसका सारा ऑप्शन तो ये वाला खाली गलत दिया हुआ, बाकी सब तो एक ही दिया है। नहीं, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ, 13 वाला का ऑप्शन गलत दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब 14 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 14 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² -9x +14 का गुणनखंड है, तो क्या है, क्या गुणनखंड है, हम लोग गुणनखंड करके देख लेते हैं। x² -9x +14, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको 14 हो गया, और ऐसा तोड़ेंगे कि ये वाला जोड़ने या घटाने से ये वाला आना चाहिए, तो एक्स इसका लिख दिए, इसको 14 हो गया, तो 7 दूनी 14 -7x, ये 7 है, ठीक है, 7x हो गया -2x, 9x हो गया माइनस और +14 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कॉमन लेंगे x, तो क्या आ जाएगा x -7, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, आपका 14 है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, -2 कॉमन ले लिए, आपका क्या बच गया, x -7 है, ठीक है, यहाँ 7 है, यानी x -7 और x -2, x-7 x-2 कहाँ पे आपका दिख रहा है, ये वाला में देखिए, बी वाला में, ठीक है। इसका राइट आंसर यानी बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, आकृति को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब आकृति को देखिए, मतलब ये फिगर है, फिगर को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा, आपका देखिए 15 वाला क्या हो रहा है, वी का निर्देशांक, बिंदु बी कहाँ है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक्स क्या है आपका -5 और वाई कितना 2 है, -5 और 2 कहाँ पे दिख रहा है आपका, सी हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स का सबसे पहले एक्स लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, कोई पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे पी एक्स वाई लिखते हैं ना, कि पहला टर्म क्या होता है, हमेशा एक्स वाला लेते हैं, ठीक है, एक्स वाला लेते हैं, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, वाई। तो देखिए बी वाला जो बिंदु है उसका एक्स टर्म क्या है, -5, यानी -5 ले लिए, ठीक है। और वाई क्या है आपका, वाई देखिए, वाई ऊपर वाला वाई है ना, ये वाई डैश है, ये वाई है, वाई क्या है आपका 2 है, यानी -5 और 2, तो -5 और 2 कहाँ पर दिख रहा है आपका, ये सी नंबर वाला क्वेश्चन में दिख रहा है आपका। कौन क्वेश्चन में दिख रहा है आपका, ये वाला आपका देखिए, ये वाला आपका सी वाला क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये आप इसका क्या राइट आंसर हो गया आपका, ये आपका राइट आंसर इसका सी हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब देखिए 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निर्देशांक -3, मतलब एक्स में -3 रहेगा और वाई में क्या -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा, -3, एक्स किसका वैल्यू बोल रहा है, एक्स का -3, देखिए एक्स -3 ले ली, यहाँ पे -3 है आपका, और वाई कितना बोल रहा है आपका -5, देखिए वाई -5, यानी ई वाला कौन सा बिंदु है आपका, ई है, -3 और -5,
-3x हो गया -3 और y इजकल टू -5 क्या हो जाएगा ई बिंदु। ई कहाँ पे है? बी वाला में। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है डी वाला में 17 वाला में क्या हुआ? डी का भुज। अब भुज आप लोग समझिए, भुज किसको बोलते हैं। ठीक है, भुज समझिए। मान लीजिए पी एक्स वाई लिखते हैं ना, तो क्या इसको क्या एक्स वाला फंक्शन क्या बोलते हैं? भुज। भुज। और इसको क्या बोलते हैं? कोटि। कोटि। ठीक है, इस क्या बोलते हैं? एक्स वाला फंक्शन को क्या बोलते हैं? भुज। और वाई वाला फंक्शन को क्या बोलते हैं? कोटि। तो देखिए यहाँ पे डी कहाँ पे है फिगर में? देखिए डी कहाँ पे है आपका? आई देखिए डी हो गया यहाँ पे है, डी हो गया यहाँ पे। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है? डी का भुज। भुज मतलब आपका डी का एक्स क्या हो जाएगा आपका? एक्स क्या आ जाएगा डी का आपका? देखिए एक्स क्या आ जाएगा? 6 है और वाई कितना है? 2 है। ये एक्स है, 6 हो गया, तो इसका भुज बोला है तो क्या आ जाएगा? 17 का क्या आ जाएगा? भुज आपका क्या आ जाएगा आपका? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, भुज मतलब एक्स। तो एक्स क्या बोला है आपका? देख लीजिए यहाँ पे एक्स क्या बोला है आपका? एक्स देखिए 6 है, डी का जो बिंदु बिंदु डी है, ये बिंदु डी है, इसका क्या आ जाएगा? भुज क्या आ जाएगा आपका? एक्स को भुज बोला है, यानी भुज क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। और कोटि क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहाँ गया? यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका 6 राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? बिंदु एच की कोटि ज्ञात करने बोल रहा है। कोटि मतलब वाई बिंदु, बिंदु एच। एच कहाँ है? देखिए एच, एच का कोटि। ठीक है, कोटि मतलब क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। कोटि क्या है आपका? वाई का फंक्शन क्या है? -3 है। ठीक है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो होगा -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोटि मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, कोटि और भुज समझ गए। भुज पहला वाला जो एक्स का फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और वाई का फंक्शन को क्या बोलते हैं? कोटि। बस ये तो आप लोग जानने से ही निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब देखते हैं क्या 19 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिंदु एम का निर्देशांक। मतलब वही वाला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? बिंदु एम का निर्देशांक। निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? पी एक्स वाई, एक्स को पहले लेंगे उसके बाद वाई को लेंगे। चलिए देखते हैं बिंदु कौन बिंदु का बोल रहा है? बिंदु एम का निर्देशांक। ठीक है, एम का निर्देशांक देखिए एम कहाँ पे दिख रहा है आपका? एम देखिए ये आपका, आपको देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपका? देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए, बिंदु एम का निर्देशांक एम का बोला है। ठीक है, तो बिंदु एम का निर्देशांक आपका सबसे पहले एक्स लेंगे -3। ठीक है, -3 और एक्स का वैल्यू क्या है? वाई का वैल्यू क्या है आपका? वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? एम इधर से आया ना। अच्छा चलिए देखते हैं। क्या हो जाएगा आपका? ये वाला हो जाएगा -3 और 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो होगा नहीं, ये 0 हो गया क्योंकि एक्स का वैल्यू वाई का जी वैल्यू तो वहीं पे है ना। वाई का वैल्यू कहाँ है आपका? वाई का वैल्यू कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे देखिए एम हो गया, ये एम हो गया। यानी जो एक्स है ये देखिए एक्स हो गया आपका, एक्स ये वाला हो गया। और वाई कहाँ पे है? वाई यहीं पे है ना, ये मैन वाला बिंदु। तो क्या आ जाएगा? -3 और 0 हो जाएगा। ठीक है, -3 और 0। तो चलिए देखते हैं किसमें -3 और 0 है। देखिए यहाँ पे देखिए -3 और 0 किसमें है? इसमें बी वाला। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और 20 वाला देखते हैं हम लोग। 20 वाला क्या है आपका? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटान बिंदु को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटान बिंदु। मान लीजिए यहाँ पे जैसे ऐसे हो गया, ऐसे कट गया, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब सेंटर, सेंटर ये वाला सेंटर बोलते हैं मूल बिंदु। इसका मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, ऐसे काटा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। चलिए अब 21 में क्या बोल रहा है? यदि एक्स इजकल टू, यदि क्या है पॉइंट दिया हुआ 2 0, मतलब कोई मान लीजिए एक्स से पॉइंट है उसको 2 0 दिया हुआ, रैखिक समीकरण इतना का एक हल है तो के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल है, जैसे क्या है आपका 2x + 3y इजकल टू
के। तो एक्स के ई वाला जो है, ई वाला टर्म एक्स है, सेकेंड वाला टर्म क्या है वाई, तो एक्स के जगह पर रख देंगे 2 इंटू क्या है एक्स का मान 2 है, प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा वाई का 0 इजगल टू के। ठीक है, तो 3 इंटू 0 क्या हो जाता है 0, यहाँ 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया, और 3 इंटू क्या 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी के इजगल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। के का मान क्या आ जाएगा 4, यानी ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 22 वाला हम लोग देखेंगे। 22 वाला देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए क्या बोल रहा है, दो चर वाले समीकरण का मानक रूप है। दो चर रहेगा यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कहीं पे दिख रहा है ये तो आपको क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, आपको क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई सी। कहीं पे दिख रहा है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, ये वाला तो गलत आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्या हो जाएगा आपका रेखिक समीकरण का क्या इक्वेशन होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स बी वाई प्लस सी, यानी दो को चर रहेगा। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, एक सरल रेखा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हो गया ऐसे करके इक्वेशन हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसे करके ये लाइन होगा। ठीक है, ये क्या करेगा आपको एक सरल रेखा का प्रदर्शित करेगा, सरल रेखा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 में क्या बोल रहा है, एक्स इजगल टू 5 वाई इजगल टू 2, तो निम्नलिखित रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा एक्स इजगल टू 5 वाई इजगल टू क्या है 2 है, तो क्या होता है रैखिक समीकरण क्या अभी, चलिए ये एक्स मान लीजिए एक्स 5 दिया हुआ है और वाई कितना 2 दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई मतलब एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 यानी 7, तो एक्स प्लस वाई इजगल टू 7 जहाँ पे भी होगा वही वाला इक्वेशन आपका राइट होगा। तो देखिए एक्स प्लस वाई इजगल टू 7 ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इजगल टू 12 का एक हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसा वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रख के देखेंगे। ठीक है, वैल्यू रख के देखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू अगर रखेंगे इसका, जो यहाँ पे जो 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 भी मान दिया हुआ चारों मान को हम लोग ऐसे निकालेंगे, तो इसका वैल्यू अगर रख देंगे हम लोग जैसे 2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 4 हो गया, और 3 रखेंगे 3 करना 4, और क्या आ जाएगा यहाँ देखिए पहले सबसे पहला वाला ऑप्शन के लिए देखते हैं। ठीक है, 2 एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 2 रख दिए, प्लस है 3 वाई क्या आ जाएगा आपका 3, 4 हो गया और 9 हो गया, ये 13 हो गया, ये तो गया आपका, ये नहीं होगा। ठीक है, अब 3 रखेंगे, 3 इंटू 2 प्लस क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 है ना आपका यहाँ पे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा 12 हो जा रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन जो हो गया बी वाला, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये वाला जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे बोलिए आप ठीक से देख लीजिए आप लोग। सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए इसका मान क्या है, ई वाला एक्स हो गया, ई वाला वाई हो गया। ठीक है, 2 वाला, तो यहाँ पे एक्स 2x प्लस 3y दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x 2 की जगह पे क्या रखेंगे 2 हो गया, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग 3 रख दिए। ठीक है, प्लस हो गया, अब 3 की जगह 3 हो गया, यहाँ 3 है, और वाई की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए क्या है वाई की जगह पे आपका 2 है, तो देखिए यहाँ क्या हो गया 6 हो गया प्लस 6 हो गया, क्या हो जाएगा इजगल टू कितना हो गया 12 हो गया, 12, और यहाँ पे भी देखिए 12 इजगल टू 12। ठीक है, यानी ये वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं 26 वाला क्या बोल रहा है, यदि बिंदु 2 और 3 एक्स इजगल टू 2 और वाई इजगल टू 3 है, तो एक्स प्लस वाई इजगल टू के द्वारा निरूपित किया जाता है, तो के का मान ज्ञात कर, यानी सिंपल है, लिख देंगे एक्स प्लस वाई यानी 2 प्लस 3 इजगल टू क्या दिया हुआ है के। अब इजगल टू क्या 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5 इजगल टू के, यानी के का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5 कहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा डी वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27, रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y इजगल टू 12 का आलेख एक्स अक्ष में किस बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, क्या
रैखिक समीकरण दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया हुआ है आपका, उस वो कौन सा बिंदु को अब प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। यानी ये वाला देखिए, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो ये बिंदु है आपका थर्ड वाला 3 या 0, वो क्या हो जाएगा, उस बिंदु को क्या है, एक्स बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। ठीक है, इसको बना के भी देख सकते हैं आप लोग, ग्राफ बना कर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कर दिए, ठीक है, ऐसे अगर कर लीजिए, अब इसका एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, उससे हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा 3 और 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स एक्स में यहाँ 3 होगा और इधर 0, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। 60 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, मतलब पूरक कोण मतलब समझ रहे हैं, पूरक कोण मतलब दोनों का एड कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जो दिया हुआ है कोण और उसका जो ऑप्शन होगा उसका जोड़ करेंगे तो क्या कितना हो जाए, होना चाहिए 90 डिग्री। तो देखिए ये तो 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री, 100 डिग्री, तो हम लोग 60 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा 30, यानी ये ऑप्शन जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, दोनों कोण का ऐड करेंगे, एक्स प्लस वाई ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। तो 90 डिग्री ई वाला 30 जोड़ेंगे 60 में क्या 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब ये जो इसका है राइट आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब 29 पे आते हैं। 29 में क्या बोल रहा है, वह कौन जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो। मतलब सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, सम जो न्यून कोण होता है क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। समकोण 90 डिग्री होता है और अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। तो क्या आ जाएगा आपका, अधिक कोण, यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग जानते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री से कम, ठीक है। 90 डिग्री से कम को क्या, से कम को क्या बोलते हैं, न्यून कोण, ठीक है। और 90 डिग्री से 180 के बीच, नब्बे नब्बे डिग्री कोण को क्या बोलते हैं, समकोण। 90 डिग्री जो कोण रहता है उसको समकोण बोलते हैं। और 90 डिग्री से 180 डिग्री से, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, अधिक कोण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 30 में क्या बोल रहा है, 30 में क्या बोल रहा है, उस कोण का क्या बोल रहा है, उस कोण का माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, ठीक है, आधे से 30 अधिक है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, पूरक कोण क्या हो, आपने उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, ठीक है। आधे पूरक कोण मतलब क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये 50 वाला, ठीक है। पूरा देखिए आधे मतलब क्या आ जाएगा, पॉइंट देखिए यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा, ये यहाँ 20 प्लस 20 40 हो गया, या क्या बोल रहा है, उस कोण का माप ज्ञात कीजिए जो आपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, ये हो जाएगा आपका 40, 40 हो गया, आधे हो गया मतलब 40 डिग्री का हो जाएगा 40, और 50 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 40 से 50 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 हो गया ये, ठीक है। और इसका आधा से कितना अधिक है, 30 अधिक है, यानी 20 में हम 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी ये वाला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 में क्या, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ को प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ ई इजकल टू 70 डिग्री, तो कोण ई ओ सी का मान ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। चलिए इसको आगे करके देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, कौन सा कौन का ज्ञात करने बोल रहा है, सी ओ ई, यानी ये कोण का मान ज्ञात करने बोल रहा है, ये वाला कोण का, ठीक है। एक मिनट, 70 दिया हुआ है किसका, ए ओ सी और बी ओ ई, बी ओ ई, अच्छा 70 दिया हुआ है, ठीक है, यानी ये 35 का है, ठीक है। देख लीजिए, चलिए यहाँ से एक मिनट, देखिए यहाँ पे
ये हो गया। इसका ये दोनों का योग कितना दिया हुआ आपका, ये इसका ये दोनों का योग कितना दिया हुआ, कितना 70 दिया हुआ शायद, हाँ 70 दिया हुआ। यानी ये वाला कोण इक्वल होगा 35 और 35 हो गया। ठीक है, अब ई वाला कोण का मान ज्ञात करने बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये इक्वल 70 है। तो ये जो सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन जो होता है, वो कितना का होता है, ये वाला कोण कितना बनाता है आपका 180 बनाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण आपका कुछ जो कोण दिया हुआ है इसका 70 डिग्री दिया हुआ है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 180 होगा। तो 180 में हम लोग क्या करेंगे 70 डिग्री माइनस कर देंगे, तो ये वाला कोण आपका आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री देखिए ऑप्शन ए में है आपका, क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है आपका 31 का क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। कौन कौन ज्ञात करना बोलो अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, कौन कौन ज्ञात करने बोल रहा है, कौन सी ओ ई, कौन सी ओ ई, ठीक है, कौन सी ओ ई, ठीक है, कौन सी ओ ई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो पूरा कन्फर्म है। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण का मान कितना दिया हुआ आपका, आपका देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, देखिए कौन दोनों कौन का ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी, ए ओ सी, ये वाला कौन हो गया, ये वाला कौन, ये वाला कौन, ये वाला कौन और बी ओ ई, ये वाला कौन का कितना दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है। तो 70 डिग्री दिया हुआ, तो ये जो पूरा कौन बनेगा तो 180 डिग्री का बनेगा ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब देखते हैं नीचे दिए गए आकृति में जो 32 वाला है, नीचे दिए गए एक आकृति है, क्या दिया है ए बी समांतर सी डी है, मतलब ए बी जो है समांतर रेखा है सी डी के, मतलब ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, समांतर है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, ये हो गया आपका ऐसे पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल होता है ऐसे, और तिर्यक रेखा काटा जैसे भी काटा। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग पहले ही बता देते हैं कि ये कोण जो होता है ना, ये कोण और ये कोण के बराबर होता है। किससे होता है आप लोग जानते हैं, एकांत अंतःकोण, ये कोण बराबर ये कोण सम्मुख कोण से। ठीक है, अब वो इस तरह से जानते हैं हम लोग। तो देखिए ये कोण जो दिया हुआ है आपका, क्या क्या ज्ञात करने बोल रहा है, एक्स प्लस वाई का मान, मतलब एक्स इस कोण का और इस कोण का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो मान लीजिए क्या हो जाएगा आपका, ये जो कोण होगा दोनों वाला, ये वाला कितना हो जाएगा आपका, मिटा लीजिए पहले। ठीक है, 50 डिग्री दिया हुआ, तो स्ट्रेट रेखा रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है ये बताइए, 180 डिग्री का। तो एक यदि ये इधर जैसे ऐसे कोण बना हुआ है, इस कोण का मान 50 दिया हुआ है, तो इस कोण का हम लोग आराम से क्या आ जाएगा 180 डिग्री में माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 130 हो जाएगा। तो ये 130 होगा, तो ये भी 130 हो जाएगा, हो जाएगा 130 हो जाएगा। यानी एक कोण भी बराबर होगा इस कोण के, यानी ये भी 130 का हो जाएगा। ठीक है, अब इस एक्स प्लस वाई करने बोला है, तो ये भी 130 है, ये भी 130 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 230 हो जाएगा, मतलब 260 हो जाएगा। तो 260 कहीं पर ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए मुँह में आंसर आ गया आपका। ठीक है, देखिए ये वाला कौन, ये हो गया टोटल, फिर से देख लीजिए और एक बार देखिए, ये 50 डिग्री है, तो ये सरल रेखा है। ठीक है, सरल रेखा में बने कोण कितना होता है 180। तो 50 डिग्री इधर वाला यदि बना हुआ है ऐसे कोण, तो इधर वाला तो हम लोग माइनस कर देंगे 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा आपका वो वाला कोण का मान आ जाएगा। तो 180 डिग्री में माइनस करेंगे 50, कितना बचेगा 130 हो गया, 130। ठीक है, 130 हो गया। चलिए जूम करके बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया आपका, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इसमें माइनस करेंगे 180 डिग्री में 50 डिग्री माइनस कर देंगे, कितना जगह वहाँ 130 डिग्री हो जाएगा ये कोण। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, सम्मुख कोण होता है। ये जो कोण जो होगा ये भी कोण उतना ही होगा, तो 130 डिग्री ये भी कोण बन गया आपका। तो ये वाला कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है ना, एकांत अंतःकोण से, यानी ये वाला कोण आपका 130 डिग्री हो गया। तो इसका जो बोला है, तो 130 प्लस 130 क्या हो जाएगा 260, यानी जो आंसर आपका यहाँ पे जो आंसर आपका 260 दिख रहा है वही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 260 कहाँ पे दिख रहा है आपका, देखिए यहाँ पे 260 दिख रहा है आपका, इसका राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सिंपल सा है। तीन कोण क्या होता है, ये ऐसे होता है, ये वाला ये वाला क्या होता है 180 होता है, सब कोई जानते हैं क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। अब क्या बोला, किसी त्रिभुज के अधिक से अधिक कोणों की संख्या क्या, कितना समकोण हो सकता है। एक त्रिभुज में अगर त्रिभुज बनाए तो अधिक से अधिक कितना समकोण हो सकता है, मतलब 90 डिग्री कोण क्या हो सकता है, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। ठीक है,
एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 180 होता है उसका योग होता है तीनों कोनों का। और मान लीजिए एक कोण 90 डिग्री है और दूसरा कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तीसरा कोण क्या आ जाएगा 0 डिग्री। को भी कोण बनता है क्या, नहीं बनता, इसलिए एक होगा, ठीक है, 1 इज राइट, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्या दिया हुआ है, तीनों दिया हुआ है, ए बी इजकल क्यू आर बी सी इजकल में सारा भुजा दिया हुआ है आपका। तो क्या आ जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सारा भुजा दिया कौन सा, ये समरूपता से क्या हो जाएगा आपका, सर्वांगसम होगा। समरूपता जो है उसको सर्वांगसम बोल रहा है इसमें 35 वाला। तो 35 वाला में क्या हो जाएगा आपका, देखिए 35 वाला में इसका इसका हो जाएगा आपका 35 का क्या हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 में क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका, ये बी वाला, ठीक है। इसका बी आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नहीं होगा, वी नहीं होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। एस 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 देखिए ए जैसे लिख सकते हैं ना, एस ए एस, ठीक है, ए एस ए, लेकिन ऐसे लिखता है एस एस ए नहीं लिखता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नहीं पूछा है, हाँ नहीं पूछा है, नहीं पूछा, ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्टी सेवन में क्या, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुज के दो कोण का युग्म बराबर हो, वह भुजा जिस पर दो कोण बना है उसके बराबर हो, तो किस प्रकार की समरूपता होंगे, ठीक है। दो कोण दिया हुआ है, ठीक है, दो त्रिभुज दिया, यदि त्रिभुज के दो कोण युग्म बराबर हो, ठीक है, उसके जिस पर भुजा कोण बना वो बराबर हो, तो किस प्रकार, ये तो RHS होगा सीधा, ठीक है। क्या हो जाएगा, राइट एंगल, ये राइट वाला होगा ना, राइट RHS हो जाएगा। समकोण कर्ण भुजा, ठीक है, एक कोण होता है, कर्ण हो जाएगा, और भुजा होता है, साइड होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस समकोण मतलब आर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, और एच में हाइपोटेनियस, और साइड मतलब एस मतलब साइड हो गया, मतलब समकोण कर्ण भुजा से ये वाला समरूपता से होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 38 में क्या बोल रहा है, 38 में बोल रहा है आपका समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना का होता है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज हो गया, मान लीजिए, तो क्या होता है, ये 60 होता है, ये 60, तीनों 60 का होता है। तो कहाँ 60 दिख रहा है, ये वाला बी वाला, ए वाला राइट आंसर 60 वाला, ठीक है। ये जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 वाला, ठीक है। 39 में यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे की भुजाओं के बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, तीनों भुजा रहने से क्या हो जाएगा आपका, ए वाला हो जाएगा। तीनों भुजा क्या, एस, भुजा के लिए क्या लिखते हैं, एस, एक भुजा के लिए क्या लिखते हैं, एस, दूसरा भुजा भी बराबर है तो एस लिखते हैं, तीसरा भुजा भी बराबर है एस लिखते हैं, यानी एस एस एस। तो एस 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 कहाँ पे दिख रहा है, 1 पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये देखिए क्वेश्चन, आकृति में त्रिभुज बी और डी मतलब दो त्रिभुज दिया हुआ है, सर्वांगसमता के किस नियम को सर्वांगसम है, मतलब किस नियम से सर्वांगसम है। तो देखिए इसमें देखिए एक समकोण दिया हुआ है, ये भी समकोण दिया हुआ है, ये वाला बराबर, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला बराबर, ये वाला इस कर्ण यानी आर, राइट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल आर हो गया, राइट एच हो गया, सही है, हाइपोटेन्यूज हो गया एच, और साइड एगो साइड हो गया, क्या आ जाएगा RHS। कहाँ पे RHS दिख रहा है आपका, यहाँ पे सी नंबर, इसका ये आंसर आपका RHS होगा। चलिए यहीं पे ये वाला सेट खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास दूसरा सेट के बारे में